Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, second year MBBS student from Bankura Sammelani Medical College and Hospital. So मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स को और बहुत मतलब मान लो सारे MBBS स्टूडेंट्स को और मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स को ये तो खबर आ ही गया होगा कि वेस्ट बंगाल में स्टाइपेंड हाइक जो हुआ है उसके बारे में कि इंटर्न का 10,000 बढ़ रहा है, हाउस स्टाफ का भी 10,000 बढ़ रहा है। ऐसे करके हर एक कोर्सेज का कुछ कुछ करके जो पहले स्टाइपेंड मिलता था अभी वो स्टाइपेंड जो है हाइक हो गया है, मतलब बढ़ गया है। ठीक है, तो अब बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्यूरियोसिटी है कि पहले कितना था और अब कितना हो जाएगा। ये एक होता है, क्यूरियोसिटी होता है। और ये क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा किनको होगा पता है? जो लोग अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं। क्योंकि देखो एमबीबीएस में आने का मेन एक रीजन पैसा तो है ही है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज का अगर आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो आपको उस काम को करने में मजा नहीं आएगा, सीधी बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो यस, एक मनी फैक्टर एक आता है। और हाँ, मनी जब ऐसा सुन के लगता है कि हाँ पैसा मिल रहा है, ये सुन के दिमाग को, दिल को ठंडक मिलता है। सच बताऊं तो ठंडक मिलता है। तो चलो, बहुत सारे बच्चों को और अभी भी डाउट वगैरह, कॉन्फ्यूजन वगैरह है कि पहले कितना था अब कितना है। क्योंकि उन मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि पहले कितना है और अब कितना मिल रहा है, मतलब पहले कितना है वही उनको नहीं पता। तो आज की भी इस वीडियो के द्वारा हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे कि पहले कितना मिल रहा था और अभी कितना मिलेगा। तो चलो वीडियो को डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटर्न, ठीक है। इंटर्न मतलब एमबीबीएस के जो 5.5 साल का कोर्स है, जो 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप है, वो कितना मिलेगा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखो, इंटर्न के लिए मिलेगा, पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 32K to 32.5K, मतलब अभी तक जितना मिलता था, ठीक है। ये है पहले वाला अर्ली। और अभी जो रिवाइज्ड हुआ है, रिवाइज्ड कितना हुआ है? 42K to 42.5K, मतलब हाइक कितना हुआ है? हाइक हुआ है यहाँ पे 10,000 का। नेक्स्ट है हाउस स्टाफ। हाउस स्टाफ मतलब इंटर्नशिप के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को 60, 70 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, जिनका जितना कैपेसिटी है तो होता है, उन लोगों का हाउस स्टाफशिप का ड्यूटी पड़ता है। अब हाउस स्टाफशिप है कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट नहीं है, 1-2 साल के लिए होता है। तो हाउस स्टाफशिप पहले था 50,000 का, अभी हाउस स्टाफशिप में 60K मिलेगा, मतलब 60,000 रुपया मिलेगा। सो नेक्स्ट आता है पीजीटी, मतलब एमडीएमएस करने के बाद, मतलब एमडीएमएस आप जब कोर्स कर रहे हो आफ्टर एमबीबीएस, आप जब नीट पीजी का एग्जाम दोगे तो जो 3 साल का है, जो लोग मेडिसिन के स्ट्रीम में जाएंगे उनके लिए एमडी, जो लोग सर्जरी के स्ट्रीम में जाएंगे उनके लिए एमएस, ठीक है। अब पीजीटी में एमडी और एमएस दोनों के लिए ही सेम स्टाइपेंड है, ठीक है। सो 52K पहले मिलता था, 55K और 57K। ये क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये 3 साल का कोर्स है। तो ऐसे करके डिवाइड है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये पहले मिलता था, अभी मिलेगा 62K, 65K, 67K रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद आता है पीडीटी। मान लो पीडीटी में भी 3 साल का होता है। पीडीटी फर्स्ट ईयर, पीडीटी सेकेंड ईयर, पीडीटी थर्ड ईयर। पीडीटी फर्स्ट ईयर में कितना मिलता है? पीडीटी फर्स्ट ईयर में मिलता है, पहले मिलता था 60,000, सेकेंड ईयर में पहले मिलता था 63,000 और थर्ड ईयर में पहले मिलता था 66,000। अभी ये रिवाइज होके हो गया है 70,000, 73,000 और 76,000, ठीक है। ये अभी रिवाइज्ड है। नेक्स्ट है कि आप अभी एसआरशिप कर सकते हो। इसके बाद आता है एसआरशिप। अब एसआरशिप 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। मान लो कि आपने एमडीएमएस करके एसआरशिप किया है, ठीक है। आपने एमडीएमएस करके एसआरशिप किया है। आप एसआरशिप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डीएम या फिर एमसीएच करके एसआरशिप किया है। और या फिर आप ऐसे भी एसआरशिप कर सकते हो कि मैंने डिप्लोमा कर लिया है। अब डिप्लोमा के बाद जो लोग एसआरशिप करते हैं, सो 3 टाइप्स का होता है एसआरशिप। आप एमडीएमएस के बाद भी कर सकते हो, डीएम या फिर एमसीएच के बाद भी कर सकते हो और डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हो। सो एमडीएमएस के बाद जो एसआरशिप आता है, एमडीएमएस के बाद ही डीएम एमसीएच आता है। सो एमडीएमएस के बाद एसआरशिप पहले कितना मिलता था? तो पहले मैं एमडीएमएस का लिखूंगा, ठीक है। एसआरशिप आफ्टर एमडीएमएस।
सो पहले मिलता था 70,000, अभी मिलेगा 85,000, यानी 15,000 का इंक्रीज हुआ है एसआरशिप के बाद। एमडीएमएस मतलब एमडीएमएस के बाद अगर आप लोग एसआरशिप करते हो तो। अब अगर आप डीएमएमसीएच के बाद एसआरशिप करते हो तो पहले मिलता था 75,000, अब मिलेगा 1 लाख, मतलब 25,000 का इंक्रीमेंट हुआ है अगर आप लोग एसआरशिप करते हो आफ्टर डीएम एंड एमसीएच। और वही अगर आप लोग डिप्लोमा के बाद करते हो तो आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है, अगर आप लोग एसआरशिप करते हो डिप्लोमा के बाद अगर आप लोग एसआरशिप करते हो तो पहले आपको मिलता था 65,000, वही अभी 25,000 इंक्रीज होने के बाद, सॉरी 15,000 इंक्रीज होने के बाद 80,000 हो गया है। ठीक है, मतलब सिर्फ डीएमएमसीएच के बाद एसआरशिप करने में ही 25,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी सब जगह 15,000, और जो यूजी लेवल में है उनमें 15,000 और सॉरी उनमें 10,000, और पीजी लेवल में भी 10,000 करके। उसके बाद आप लोग जब पीडीटी करते हो उसके बाद 15,000 करके ऐसे बढ़ता है। तो मैंने आप लोगों को ओवरऑल समझा दिया है कि कैसा पे स्ट्रक्चर है वेस्ट बंगाल में। सो देखो, मैं अपना अगर ओपिनियन दूं ओवरऑल में, तो देखो इंटर्नशिप के लेवल में अगर आप ये पैसा देखोगे तो बहुत ज्यादा है। आप लोग बोल सकते हो कि इंटर्नशिप के लेवल में ये पैसा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई स्टेट 43,000 इस डेट में नहीं देता है। बट अगर आप लोग पोस्ट इंटर्नशिप देखोगे, बीईटी, पीजीटी, पीडीटी, कुछ भी अगर देखो तो ये रेस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इंटर्नशिप के टाइम में 43,000 इज बहुत ज्यादा, बट उसके बाद अगर हाउसशिप से लेके आप लोग कुछ भी देखो, पीजीटी, पीडीटी, आप लोग ऐसे देखते हो ना, पीजीटी लाइक केजीएमयू या फिर यूपी बिहार, इन सब कॉलेजेस में 1 लाख तक जाते हैं, 1,03,000। दिल्ली से अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो वही हमारे स्टेट में कितना है, इंक्रीज होने के बाद 62,000, 65,000, 67,000। सो इट्स वेरी वेरी लो। ठीक है, इंटर्नशिप लेवल तक आप लोग देख सकते हो कि 42 से 43,000 बहुत ज्यादा है। तो देखो, मैंने ये अपना ओपिनियन बताया है, आप लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक में आपको वीडियो दे दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।